हेलो स्टूडेंट्स। ASP.NET में अभी तक हमने फर्स्ट यूनिट में देखा माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट का जो फ्रेमवर्क होता है। वो फ्रेमवर्क के जो अलग अलग कंपोनेंट हमने देखे। उसके बाद में हाउ टू क्रिएट अ फर्स्ट पेज थियोरेटिकल हमने देखा कि ASP एक के अंदर जो अगर आपको पेज बनाना है, वेबसाइट बनानी है, तो नंबर ऑफ पेजेस जो क्रिएट करेंगे एक्टिव सर्वर पेजेस के, तो कैसे बनाते हैं हमने थियोरेटिकल देखे। और हमने देखा हाउ टू सेट वैलिडेशंस एंड जो कंपोनेंट होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स है, बटन है, लिस्ट बॉक्स है, वो सर्वर साइड कैसे रन करते हैं और क्लाइंट साइड कैसे रन करते हैं। एंड ASP.NET का जो फर्स्ट पेज होता है, वो के अंदर क्या क्या सेटिंग्स करने होते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज हम एक प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, या तो वेब पेज अगर आपको बनाना है, एक्टिव सर्वर पेजेस का पेज बनाना है, तो वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमारे सिलेबस में जो दिया हुआ है विंडोज 2008, उसकी मदद से हम ASP सर्वर या एक्टिव सर्वर पेजेस की मदद से पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। तो वेबसाइट कैसे होती है, कैसे क्रिएट करते हैं, कहाँ से क्रिएट करते हैं, उसके बारे में हम एक लाइव डेमोस्ट्रेशन देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अगर आपके स्टार्ट विंडो में जाके अगर आपके पास 10 है तो विंडोज 2008 आप सर्च करके माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2008 इंस्टॉल आपके कंप्यूटर में है तो वो आप यूज करोगे और ओपन करोगे यहाँ पे विजुअल स्टूडियो 2008, क्योंकि हमारे सिलेबस के मुताबिक जो स्टेप दिए हुए वही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो जैसे आप विंडोज ओपन करते हो विजुअल स्टूडियो 2008 का, तो जो फ्रंट स्क्रीन आता है, स्टार्ट पेज आता है, उसमें इंफॉर्मेशन होती है, इंस्ट्रक्शन होती है विजुअल स्टूडियो के बारे में। अब हम यहाँ पे फर्स्ट पेज ओपन होने के बाद में हमें यहाँ पे नई वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो जैसे फाइल में न्यू ऑप्शन दिया होता है। जैसे हमने C# में देखा था, हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे। जो स्टैंड अलोन होता था, आप लोकल पीसी पे या डेस्कटॉप पे रन कर सकते थे। बट हम यहाँ पे ASP.NET में जो डिस्कस करेंगे वो फ्रंट एंड एप्लीकेशन नहीं होगा, जो होगा वेब एप्लीकेशन या तो वेबसाइट होगी। तो उसके लिए यहाँ पे आपको अगर नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, नई वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो आपको प्रोजेक्ट ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करना, आपको न्यू वेबसाइट सिलेक्ट करनी है। या तो फिर आप सिर्फ सिंगल पेज बनाना चाहते हो ASP.NET का, या तो कोई भी अलग फॉर्म बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे फाइल ऑप्शन दिया हुआ है, उसकी मदद से कोई भी एक इंडिविजुअल फाइल भी बना सकते हो। पूरी वेबसाइट बनानी है तो आप यहाँ पे न्यू वेबसाइट पे ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। उसके बाद में अगर मान लो कि अगर आपने ऑलरेडी वेबसाइट बना के रखी हुई है, सेव करके रखी हुई है, तो फिर दोबारा आप यहाँ पे ओपन और वेबसाइट करोगे, और जो भी आपकी वेबसाइट होगी उसका होम पेज होगा या फ्रंट पेज होगा, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा और बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो। तो लेट्स चेक इट आउट हियर। अब हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ न्यू वेबसाइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे न्यू ऑप्शन में जाएंगे, वेबसाइट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप न्यू वेबसाइट ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स, कुछ ऑप्शन देने होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें 3 या 4 ऑप्शन होंगे कि आपको ASP.NET की न्यू वेबसाइट बनानी है, क्योंकि यहाँ पे हम वेबसाइट भी बना सकते हैं, वेब सर्विस भी बना सकते हैं। एम्प्टी वेबसाइट मीन्स उसमें कुछ कोडिंग नहीं होगा, सब मैन्युअली आपको करना होगा। या तो अगर आपको ASP.NET के रिपोर्ट्स क्रिएट करने हैं, ऑनलाइन अगर कोई रिपोर्ट डिस्प्ले कराने, तो आप यहाँ से वो कर सकते हो। और दूसरी एक चीज, अगर आप ऑनलाइन इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तो यहाँ पे सर्च ऑनलाइन टेम्पलेट ऑप्शन दिया हुआ है। मतलब कि कोई भी वेबसाइट है तो जैसे आपको रेडीमेड टेम्पलेट की मदद से, जैसे PHP में आप वेबसाइट क्रिएट करते हो, तो यहाँ पे आपको रेडीमेड टेम्पलेट चाहिए, तो आपका कंप्यूटर अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आप यहाँ पे सर्च ऑनलाइन टेम्पलेट में जाके आपको जो लिस्ट ऑफ टेम्पलेट मिलेंगे उसमें से आप कोई भी टेम्पलेट सिलेक्ट करके भी नई वेबसाइट बना सकते हो। बट हम यहाँ पे एज अ बिगिनर सबसे पहले ब्लैंक वेबसाइट बनाएंगे, बाद में उसके अंदर हम सेटिंग्स करेंगे। तो सबसे पहले तो हम सिलेक्ट करेंगे ASP.NET वेबसाइट जो हमें बनानी है।
उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शंस होगा कि आपको जो फाइल सिस्टम है वो क्या रखनी है। मतलब कि यहाँ पे हम जो यूज करेंगे, हमारी वेबसाइट जो क्रिएट होगी, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। ऑफलाइन का मतलब कि यहाँ पे हमारी वेबसाइट बनेगी, वो C: या D: में किसी भी फोल्डर में आप क्रिएट करोगे और बाद में पूरी वेबसाइट आप सर्वर पे होस्ट करोगे। बट अगर आपका कंप्यूटर नेट से कनेक्टेड है या लाइव आपको FTP सर्वर से कनेक्टेड है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या HTTP से कनेक्टेड है, तो आपके पास अगर HTTP सर्वर का यूजर पासवर्ड है, तो आप FTP का यूजर पासवर्ड डाल के यहाँ पे जैसे FTP सिलेक्ट करोगे, तो आपको सबसे पहले FTP का जो एड्रेस होगा, आपका होस्ट एड्रेस होगा, वो आपको यहाँ पे देना है। और आप लाइव यहाँ पे FTP की मदद से, मतलब कि आप जो भी यहाँ पे क्रिएट करोगे, सेव करोगे, अपडेट करोगे, वो आपकी FTP सर्वर में लाइव चेंजेस होंगे। तो हम यहाँ पे जो सिलेबस, हम सबसे पहले वेबसाइट हमारी बनाएंगे लोकल फाइल सिस्टम में D: या C: जहाँ पे हमें रखनी है, और बाद में उसको होस्ट करेंगे। एट द एंड ऑफ द हमारा जो लास्ट यूनिट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि वेबसाइट को किस तरह से पूरी बना ली, बाद में किस तरह से उसको अपलोड करते या तो होस्ट करते हैं। दूसरी एक चीज आएगी यहाँ पे लैंग्वेज। माइक्रोसॉफ्ट में जैसे हमने देखा था, इट सपोर्ट द वेरियस लैंग्वेजेस, मल्टीपल लैंग्वेजेस में आप डिजाइनिंग या कोडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आप वेबसाइट बनाते हो, ASP.NET की वेबसाइट होगी, ASPX पेज होंगे, तो उसको आपको बैकग्राउंड जो कोडिंग होगा उसकी लैंग्वेज क्या रखनी है। मतलब कि अगर आप विजुअल बेसिक में प्रोग्रामिंग करते हो तो आप विजुअल बेसिक लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे, विजुअल C# में प्रोग्रामिंग करते हो तो C# लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे। तो जैसे हमने देखा था कि हमने विजुअल C# ऑलरेडी हमारे प्रीवियस सेमेस्टर में देखा था, तो हम यहाँ पे विजुअल C# लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। दूसरा यहाँ पे जो लोकेशन आएगा कि आपकी वेबसाइट है, उसका जो होम फोल्डर क्रिएट होगा, होम फोल्डर, उसका नाम क्या रखना है, उसका लोकेशन क्या रखना है। तो मान लो कि यहाँ पे मैंने रखा हुआ है D:ASP एग्जाम्पल्स, और बाद में आपकी वेबसाइट का नाम, मान लो कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मेरी वेबसाइट बना रहा हूँ माई फर्स्ट वेबसाइट, तो यहाँ पे मैं नाम इसी तरह से रखूंगा, माई फर्स्ट वेबसाइट। ये आपको जो भी जिस कैटेगरी से आप वेबसाइट बना रहे हो, तो उसका नाम यहाँ पे रखोगे। तो यहाँ पे जो नाम आप रखते हो उस नाम का एक फोल्डर बनेगा, और उस फोल्डर के अंदर ऑटोमेटिकली सब फोल्डर्स और फाइल सब क्रिएट होगी। तो आपको फिर वो सिर्फ सिंपल फोल्डर है जो आपने वेबसाइट बनाई, उसके अंदर जो भी कंपोनेंट है, जो भी कंटेंट है, वो सिर्फ आपको होस्ट करना है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे फोल्डर लोकेशन। उसके बाद में यहाँ पे वर्जन्स .NET फ्रेमवर्क का ऑलरेडी दिया हुआ है 3.5, जो हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में 3.5 वर्जन ही है। तो या अगर आपके पास .NET अगर 4 इंस्टॉल है, 5 इंस्टॉल है, तो आप वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ओके पे। तो यहाँ पे जो हमने लोकेशन दिया था कि D: के अंदर हमारी वेबसाइट क्रिएट होगी, जो हमने फोल्डर दिया था माई फर्स्ट वेबसाइट, तो यहाँ पे आपको एक विंडोज जिसको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर बोलते हैं, कि जहाँ पे हमारी वेबसाइट का जो लोकेशन होगा, फाइल्स होगी, क्या क्या उसमें क्रिएट हुआ, वो सब यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे एक डिफॉल्ट पेज जिसको हम इंडेक्स पेज बोलते हैं, फिर वो क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको अलग अलग लेआउट, तो यहाँ पे हम पहले स्क्रीन डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे जो स्क्रीन में आपको क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पे आपको टूल बार्स मिलेगा कि जिसके अंदर अलग अलग टूल्स दिए हुए, आप वेबसाइट को एग्जीक्यूट करना है, रन करना है, तो आप रन कर सकते हो। मेनू में टेस्ट ऑप्शन दिया हुआ है, आप टेस्ट कर सकते हो, रन कर सकते हो। क्लियर। उसके बाद में यहाँ पे हमें जो पेज मिलेगा, पहले स्टार्ट पेज था टैब, उसके बजाय यहाँ पे आप देख रहे हो डिफॉल्ट .aspx फाइल ऑलरेडी क्रिएट हो गई यहाँ पे। और यहाँ पे हमें दो अलग अलग व्यू मिलेंगे, एक डिजाइन व्यू होगा और एक कोडिंग व्यू होगा। क्योंकि यहाँ पे फ्रंट एंड जो हमारा डिजाइनिंग होगा उसकी अलग फाइल होगी, और जो कोडिंग होगा उसकी अलग फाइल होगी, जैसा हमने देखा था थियरी में। तो डिजाइनिंग का जो हमारा पार्ट होगा वो सेव होगा, उसका जो फाइल का एक्सटेंशन होगा .aspx, जिसमें हमारा पूरा पेज का डिजाइनिंग होगा, हमारा लेआउट होगा। और उसी पेज के जो कोडिंग्स होंगे, या तो जो हम यहाँ पे कि उस पेज में हमने बटन रखे, टेक्स्ट बॉक्स रखे,
तो उसकी इवेंट्स या तो उसकी मेथड जो हमें यूज करनी है कि अगर बटन प्रेस करें तो कौन से कोड एग्जीक्यूट होने चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करें तो क्या होना चाहिए, तो सभी कोडिंग्स या जिसको हम प्रोग्राम लॉजिक बोलते हैं तो वो हम अलग फाइल में रखेंगे। और वो फाइल क्या होगी, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी वेबसाइट का लोकेशन आप देख रहे हो d:\ASP एग्जाम्पल फर्स्ट वेबसाइट के फोल्डर में हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया। उसके अंदर एक ऑलरेडी फोल्डर यहाँ पे बनाया हुआ है एपीपी डेटा। मतलब कि अगर हमारी डेटाबेस अगर हम यूज करें लोकल डेटाबेस या तो एसक्यूएल डेटाबेस है, तो हम यहाँ पे स्पेसिफिक उसका फोल्डर बन गया एपीपी अंडरस्कोर डेटा, उसी के अंदर आप रखोगे आपकी डेटाबेस। उसके बाद में यहाँ पे एक डिफॉल्ट फाइल बन जाएगी डिफॉल्ट डॉट एएसपीएक्स, जो बिगिनिंग फाइल जिसको हम बोलते हैं। जैसे हम पीएचपी में फाइल बनाते हो, हमारी स्टार्टिंग फाइल होती है इंडेक्स डॉट पीएचपी जो फर्स्ट रन होती है, उसमें हम अलग अलग लिंक रखते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे जो फाइल क्रिएट होगी हमारी जो डिफॉल्ट फाइल वेबसाइट में, उसका नाम डिफॉल्ट ही होगा और उसका एक्सटेंशन होगा डॉट एएसपीएक्स, जहाँ पे हम उसका डिजाइनिंग करेंगे। और उसका जो होम पेज होगा उसका जो कोडिंग होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको उसी नाम से डिफॉल्ट डॉट एएसपीएक्स डॉट सीएस नाम की फाइल मिलेगी, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कोडिंग्स में डिफॉल्ट डॉट एएसपीएक्स डॉट सीएक्स। मतलब कि हमारा डिजाइनिंग पार्ट होगा वो एएसपीएक्स फाइल में होगा और हमारा कोडिंग्स होगा वो डिफॉल्ट डॉट एएसपीएक्स डॉट सीएस। सीएस मतलब सी शार्प में हमने लैंग्वेज सिलेक्ट की थी, हमारी वेबसाइट की कोडिंग हम करेंगे सी शार्प लैंग्वेज में, तो उसका कोडिंग की जितनी फाइल बनेगी जितने पेज की, तो उसका एक्सटेंशन डॉट सीएस होगा। और अगर आपने मान लो कि विजुअल बेसिक लैंग्वेज सिलेक्ट की होती, तो यहाँ पे कोडिंग लैंग्वेज की जो फाइल होती उसका एक्सटेंशन होता डिफॉल्ट डॉट एएसपीएक्स डॉट वीबी। मतलब कि आप जो लैंग्वेज सिलेक्ट करते हो उस लैंग्वेज के मुताबिक यहाँ पे आपकी कोडिंग फाइल क्रिएट होगी। दूसरी एक फाइल यहाँ पे जो ऑटोमेटिक क्रिएट होगी वेब डॉट कॉन्फिग, तो हम इसको यहाँ पे ओपन करके देखते हैं। डबल क्लिक करोगे तो फुल फाइल यहाँ पे ओपन होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, जैसे हम पीएचपी में भी config डॉट पीएचपी फाइल या इस तरह से फाइल बनाते हैं कि जहाँ पे हमारे पब्लिक वेरिएबल्स होते हैं, डेटाबेस के सेटिंग्स होते हैं, यूजर पासवर्ड होती है या जो भी होता है कनेक्टिविटी, वो सब हम वहाँ पे रखते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी एक डिफॉल्ट फाइल बनेगी जिसका एक्सटेंशन नाम होगा वेब, एक्सटेंशन होगा डॉट कॉन्फिग। उसमें आपने कौन सा वर्जन यूज किया हुआ है, कौन कौन से कंपोनेंट यूज किए हुए, डेटाबेस है, तो सभी के डिफॉल्ट सेटिंग आप यहाँ पे देख रहे हो। और उसके अलावा मान लो कि अगर आपको कोई पब्लिक वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं जो आपको पूरी वेबसाइट में यूज करना है, तो आप यहाँ पे वो डिफॉल्ट वेब कॉन्फिग डॉट फाइल में रख सकते हो। तो हम डिटेल में देखेंगे वेब कॉन्फिग में क्या क्या आएगा। बट हम यहाँ पे अब देखते हैं दो फाइल के, जो हमारी होम पेज फाइल हो गई डिफॉल्ट डॉट एस्पेक्स जो हमारा होम पेज है। तो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हो डिजाइन व्यू एंड सोर्स एंड स्प्लिट, तीन आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। मतलब कि अगर जो आपका होम पेज होगा तो उसका लेआउट क्या होगा, तो आप डिजाइन व्यू में क्लिक करोगे तो आपको उसका डिजाइनिंग यहाँ पे देखने मिलेगा कि उसका लेआउट कैसा होगा, हाउ इट लुक्स ऑन अ सर्वर। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने अभी तक कोई कोडिंग नहीं किया हुआ है, तो ऑब्वियसली जो हमारा डिजाइन व्यू होगा वो टोटली ब्लैंक होगा। तो आप यहाँ पे जो आपका होम पेज होगा वो आपके वेब पेज के मुताबिक, वेबसाइट के मुताबिक आप यहाँ पे डिजाइन्स करोगे। और बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टोटल ब्लैंक है हमारा पेज यहाँ पे। और यहाँ पे हमें दो पेज देख रहे हैं, एक तो डिफॉल्ट डॉट एसपीएक्स और डॉट एसपीएक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जैसे हम नॉर्मल डिजाइन करते हैं, तो डिजाइन व्यू में आप डायरेक्टली भी डिजाइन कर सकते हो। तो हम यहाँ पे जैसे डिजाइन करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे टाइटल लिखेंगे, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली टाइप ही करके रख सकते हैं कि दिस इज माय, या तो हम वेबसाइट का टाइटल रखेंगे जो भी हमें रखना है, होम पेज। उसके बाद में बाकी के सभी सेटिंग्स यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस के यहाँ पे दिए हुए, तो आप यहाँ पे वो सेटिंग्स कर सकते हो, या जो भी आप यहाँ पे टाइप करोगे तो दैट कम्स यहाँ पे पैराग्राफ टैग आ जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे पी टैग इज ऑटोमेटिकली कम। जैसे हम पी HTML में लिखते हैं तो पैराग्राफ टैग में हम सभी पैराग्राफ लिखते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई टैग नहीं लिखना। जैसे मैंने लिखा होम पेज तो पैराग्राफ टैग क्रिएट हो गया। और आप देख रहे हो यहाँ पे उसका सोर्स कोड में जाके देखेंगे हम यहाँ पे डिफॉल्ट डॉट एस्पेक्स, तो आप देखोगे यहाँ पे
कि हमारा यहाँ पे जो कोडिंग हम देख रहे सी एक्सप्रेस कि उसका लेआउट क्या होगा, तो उसमें जितनी भी फाइल्स या तो हमें जिसको बोलते इंक्लूड करना है नेम स्पेस, तो वो सब ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी जितनी रिक्वायरमेंट है। जैसे सिस्टम्स नेम स्पेस है, कॉन्फ़िगरेशन की नेम स्पेस है, डेटाबेस की नेम स्पेस है, तो उसके ऑटोमेटिकली यहाँ पे सभी पेज के अंदर जितनी नेम स्पेस कॉमन नेम स्पेस है वो सभी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी। तो हमें सिर्फ उस नेम स्पेस में से जो भी क्लासेस है वो सिर्फ इनहेरिट करने हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपकी जो डिफॉल्ट मेथड होती है पब्लिक एंड क्लास अंडरस्कोर डिफॉल्ट, क्योंकि हमारा जो पेज है उसका नाम डिफॉल्ट डॉट एएसपीएक्स है, तो इसको हम कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं। एंड दिस मेथड कॉल ऑटोमेटिकली, ये मेथड जो होगी अंडरस्कोर डिफॉल्ट, जिसको मैजिक मेथड भी हम बोलते हैं, जब भी हमारा पेज एग्जीक्यूट होगा डिफॉल्ट डॉट एएसपीएक्स, तो एएसपीएक्स डॉट सीएक्स फाइल ऑटोमेटिकली कॉल होगी और उसके अंदर डिफॉल्ट एक मेथड दिया आप देख रहे हो, प्रोटेक्टेड वॉइस पेज लोड मेथड। तो यहाँ पे जब फर्स्ट पेज लोड होगा तो ये मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होगी। यहाँ पे भी कोई कोडिंग नहीं दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे जो भी कोडिंग है आपका जब पेज, जैसे हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, जब हम पेज लोड हो तो आपको जो भी मैसेज देना है, डिस्प्ले करना है, कैलकुलेट करना है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो पेज लोड मेथड के अंदर। तो ये हमारे दो पेज है, एक पेज हमारा है ASPX जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो हमारा डिजाइनिंग व्यू है, और उस ASPX का कोडिंग यहाँ पे जो हम डिजाइन करते हैं वो विजुअल लेआउट होगा। बट अगर उसके सोर्स ऑप्शन में अगर आप जाओगे यहाँ पे, तो आपको उसका यहाँ पे कोडिंग दिखाई देगा। जैसे आप देख रहे हो कि हम जैसे नॉर्मल पेज बनाते हैं तो हम ऊपर HTML टैग लिखते हैं, हेड टैग लिखते हैं, बॉडी टैग लिखते हैं, फॉर्म टैग, वो सब यहाँ पे आपको प्री डिफाइंड मिलेगा। अब जैसे आप कोडिंग करते जाओगे, जैसे आप कंपोनेंट ऐड करते जाओगे, तो वो सभी कंपोनेंट आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली कोडिंग्स यहाँ पे आपकी हो जाएगी। आपको कोई कोडिंग नहीं करना है, आपको सिर्फ डिजाइन करना है जैसे आप नॉर्मली किसी भी एडिटर में करते हो डिजाइनिंग। जैसे हमने देखा होम पेज हमने लिखा तो यहाँ पे पी टैग ऑटोमेटिकली आ गया, पैराग्राफ टैग और होम पेज वहां पे हो गया। तो अब डिजाइनिंग पोर्शन में हम जाके पूरा वेबसाइट का लेआउट डिजाइन करेंगे। अगर मान लो कि उसमें कोई आपको चेंज करना है, जैसे हमने पैराग्राफ लिखा तो उसका अलाइनमेंट हमने करना है, सेंटर करना है, तो हम सेंटर करेंगे। यहाँ से सब प्रॉपर्टी मेथड जो भी होगा, एलिमेंट्स, पैराग्राफ टैग एलिमेंट, उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे होगी। आप प्रॉपर्टी मेथड में जाके वो सब उसकी स्टाइल क्या रखनी है, टाइटल क्या रखना है, स्टाइल में आप जाके चेंज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे स्टाइल में अलग अलग कलर रखना है, आपको बॉर्डर रखनी है, बैकग्राउंड क्या रखना है, तो सब यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। फॉन्ट क्या रखना है, तो आप यहाँ पे मान लो कि मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज थोड़ी बिग रख रहा हूँ, लार्ज रख रहा हूँ। पॉइंट में भी आप दे सकते हो, अंडरलाइन रखनी है, स्ट्राइकिंग रखना है, सो सभी आप ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो आई एम सिलेक्टिंग द लार्ज फॉन्ट एंड से ओके। ओके, अगर आपको लग रहा है कि और लार्ज चाहिए, एक्स्ट्रा लार्ज, तो आप यहाँ से जाके एक्स्ट्रा लार्ज भी कर सकते हो। ओके, एक्स्ट्रा लार्ज, स्मॉलर, लार्जर, आप सभी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फॉन्ट का वेट क्या रखना है, स्टाइल क्या रखना है, वो आप कर सकते हो। बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, स्टाइल क्या रखनी है, नॉर्मल रखनी है, ओपेक रखनी है, ऐसे कलर क्या रखना है, वो सब यहाँ पे। मान लो कि इसको मैंने हेडिंग को डिफरेंट कलर में देना है, तो आई एम गिविंग इन अ ब्लू कलर एंड से ओके। तो आप यहाँ पे पूरा जो डिजाइनिंग है, जैसे हमने देखा 4 या 5 हमने प्रॉपर्टी चेंज की, फॉन्ट की, कलर की, साइज की, तो आप यहाँ पे उसका सोर्स कोड फिर जाके देखोगे तो उसमें ऑटोमेटिकली सभी कोडिंग आ जाएगा। आप देख रहे हो, ए पैराग्राफ अलाइन सेंटर आ गया, स्टाइल आ गया, एवरीथिंग इज कम्स ऑटोमेटिकली, आपको कोई कोडिंग नहीं करना। क्लियर? तो जो हम HTML में मैन्युअली कोडिंग करते थे, स्टाइल टैग लिखते थे या तो सेटिंग्स करते थे, वो आपको यहाँ पे सिर्फ डिजाइन व्यू में जाके करना है, पेज आपका रेडी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद में अब यहाँ पे आपको दूसरे कंपोनेंट ऐड करने हैं, तो आप यहाँ पे वन बाय वन ऐड कर सकते हो। अभी हम सिर्फ 2 कंपोनेंट देखेंगे जो किस तरह से ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि हमें अगर यूज करना है टेक्स्ट बॉक्स अगर ऐड करना है, तो हम यहाँ पे टेब्यूलर फॉर्मेट में जाके हम ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टेबल इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट टेबल, और बाद में आपको कितनी रो और कितनी कॉलम चाहिए, दैट आस्क हियर के 2 रोज एंड 2 कॉलम। तो हम यहाँ पे अभी 3 रोज एंड 2 कॉलम रखेंगे, 2 टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन रखेंगे।
और उसका बाद में टेक्स्ट बॉक्स का अलाइनमेंट क्या रखना है, लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, सॉरी टेबल का जो सेंटर रखना है, उसकी विथ 100% फुल विथ स्क्रीन चाहिए हमें टेबल। तो ये सभी ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। टेबल का कलर रखना है, बैकग्राउंड रखना है, वो सभी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और जैसे आप ओके यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 3 रोज एंड 2 कॉलम्स का टेबल मिल गया। अब यहाँ पे हम दो टेक्स्ट बॉक्स रखेंगे और एक बटन रखेंगे। तो लेट्स चेक इट आउट हियर कि हम यहाँ पे एक्सेप्ट कराएंगे यहाँ पे एंटर फर्स्ट नेम, और यहाँ पे हम बाकी की जो प्रॉपर्टी सेट करेंगे कि इसका अलाइनमेंट क्या होना चाहिए। तो जैसा फर्स्ट नेम है तो आप यहाँ पे उसका अलाइनमेंट जाके चेक करोगे, दैट इज इन राइट साइड रखेंगे हम यहाँ पे टेक्स्ट का, टेबल का जो भी अलाइनमेंट है यहाँ पे। और दूसरा जो रखेंगे यहाँ पे सेकंड नेम या तो सर नेम, और इसका अलाइनमेंट भी हम रखेंगे राइट। बाद में आपको कलर चेंज करने प्रॉपर्टी तो आप कर सकते हो राइट साइड। अब यहाँ पे दूसरी जो हमने कॉलम रखी थी वहां पे हम टेक्स्ट बॉक्स रखेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए आपको कोई कोडिंग नहीं करना, आपको यहाँ पे साइड बार जो दिया हुआ है वहां पे टूल बॉक्स मिलेगा। आप टूल बॉक्स जैसे यहाँ पे फ्लोटिंग बार होगा तो आप यहाँ पे आपको सभी कंपोनेंट जो टेक्स्ट बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स है, वो आपको यहाँ पे सभी मिलेंगे। और यहाँ पे आपको अलग अलग कंट्रोल्स मिलेंगे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे स्टैंडर्ड कंट्रोल होंगे, डेटा कंट्रोल होंगे, वैलिडेशन के लिए कंट्रोल होंगे, लॉगिन्स के लिए होंगे, HTML के लिए होंगे। तो आप यहाँ पे जो हमने देखे थे कि यहाँ पे जो टैग होंगे उसमें डिफरेंस HTML टैग और SPX टैग में सिर्फ इतना होगा कि SPX टैग है वो सर्वर साइड एग्जीक्यूट होंगे, HTML टैग होंगे वो क्लाइंट साइड एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्टैंडर्ड में आपको दिख रहा है कि लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, बटन है, लिस्ट बॉक्स है, ड्रॉप डाउन चेक बॉक्स, वो सभी मिलेंगे। उसी तरह से अगर आप HTML देखोगे तो HTML में भी आपको वही मिलेंगे। क्लियर, इनपुट है, लेबल है, या तो आपको देना है तो आप वो सब यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ASPX की टैग यूज करेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स हम सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, जैसे हम डबल क्लिक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स पे तो आपने जो कर्सर रखा हुआ है वहां पे ऐड हो जाएगा आपका जो भी कंपोनेंट है, वो आपका यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो जाएगा, या टेक्स्ट बॉक्स या लिस्ट बॉक्स या जो भी आपको ऐड करना है। हमने 2 बार डबल क्लिक की तो यहाँ पे 2 बार या 3 बार आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एक ही बार डबल क्लिक करनी, एंड यू कैन जस्ट वेट फॉर दैट। अब हम बाकी के 2 रिमूव कर देते। सो आई एम जस्ट कीपिंग हियर ओनली वन टाइम। ओके, तो यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट बॉक्स रख दिया, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स अब यहाँ पे कर्सर रखेंगे, टूल बॉक्स में जाएंगे, फिर से हम यूज करेंगे टेक्स्ट बॉक्स, एक ही बार क्लिक करनी है तो आपका टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। 2 टेक्स्ट बॉक्स आ गए, एंटर फर्स्ट नेम, एंटर सर नेम। अब बाकी के टेक्स्ट बॉक्स जितने भी रखने हैं आप रख सकते हो, चेक बॉक्स रख सकते हो, आगे हम देखेंगे पूरा फॉर्म डिजाइन। बट यहाँ पे हम सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट ए सिंपल पेज। उसके बाद में बटन रखना है आपको सबमिट के लिए, तो आप बटन भी रख सकते हो, उसे क्लिक करना बटन, बटन आ गया। अब बटन की प्रॉपर्टी सेट करनी है कि टेक्स्ट क्या रखना है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी में जाएंगे, टेक्स्ट डिफॉल्ट बटन होगा, उसके बदले हम रखेंगे सबमिट। उसके बाद में बटन के साइज है, अलाइनमेंट है, टेक्स्ट है, वह सब यहाँ पे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा एक सिंपल फॉर्म जैसे हम PHP में डिजाइन करते थे वेब पेज, या तो हमारा डिफॉल्ट पेज होता है, तो आप इस तरह से अलग अलग कंपोनेंट यूज करके आप बना सकते हो। आपका पेज अगर रेडी हो गया तो सबसे पहले काम आप सेव कर लोगे उसको। सेव होने के बाद अब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि पेज जो है वो ब्राउजर में एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम ब्राउजर में वो पेज जैसे होम पेज हमने बनाया हुआ तो कैसा लगेगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे रन का बटन भी दिया हुआ है और स्टार्ट ऑप्शन भी दिया हुआ है। या तो आप वहीं से जाके स्टार्ट करोगे, या तो आप टेस्ट में जाके आप रन ऑप्शन दिया हुआ है, वहीं से जाके आप जैसे ही आप स्टार्ट करोगे पेज, देन ऑटोमेटिकली आपका जो ब्राउजर होगा इट आस्क हियर कि आपने पेज में जो चेंज किया हुआ है
वो मॉडिफाई होगा तो आपको चेंज करना है तो यस से यस। तो आप जैसे ही वो चेंजेस सेव करके रखोगे तो आपको यहाँ पे आपका एक ब्राउजर विंडो ओपन होगा, और उस ब्राउजर विंडोज के अंदर हमारा जो पेज डिफॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर सेट होता है ब्राउजर, तो यहाँ पे वही ब्राउजर्स के अंदर हमारा जो पेज एग्जीक्यूट होगा जो हमने अभी क्रिएट किया हुआ है। डिफॉल्ट सर्वर ऑटोमेटिकली लोकल होस्ट, तो जो बैकग्राउंड में एएसपी का जो सर्वर है दैट इज रनिंग इन बैकग्राउंड, तो हमें यहाँ पे कोई जैम्प या कोई सर्वर पे स्टार्ट करने की जरूरत नहीं। बैकग्राउंड में लोकल एएसपी का जो सर्वर है दैट्स रनिंग हियर। और आप देख रहे हो यहाँ पे कि हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है, दो टेक्स्ट बॉक्स हमने रखे थे, बटन रखा था, पैराग्राफ टैग रखा था, दैट वेब पेज इज नाउ रेडी हियर। सो दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल। क्या आप किस तरह से सिंपल वेब पेज, एक भी लाइन का हमने कोडिंग नहीं रखा, फिर भी आप यहाँ पे पूरा वेब पेज इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हो। तो दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल्स। हम इसको बंद कर देंगे, पेज को जैसे क्लोज करते हैं तो फिर से हम यहाँ पे आ जाएंगे हमारे डिजाइन व्यू में। तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट हमारा सेटिंग्स था कि होम पेज है तो उसके अंदर हम सोर्स कोड में जाएंगे, तो आपने देखा होगा चेंजेस क्या हुआ। तो हम जो HTML में जो कोडिंग लिखते थे वही कोडिंग आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमने टेक्स्ट बॉक्स लिखा था तो हम नॉर्मली टेक्स्ट बॉक्स लिखते थे, बट यहाँ पे ASP का टेक्स्ट बॉक्स होगा, इट्स नॉट अ नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स। HTML का टेक्स्ट बॉक्स नहीं, ASP का कंट्रोल से तो आगे हम ASP कोलन टेक्स्ट बॉक्स, उसका आईडी ऑटोमेटिकली जो डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 होगा, आपको चेंज करना है तो बाद में चेंज कर सकते हो। एंड एक जो प्रॉपर्टी होगी यहाँ पे रन एट सर्वर, क्योंकि जो टेक्स्ट बॉक्स होगा वो सर्वर साइड एग्जीक्यूट होगा, क्लाइंट साइड नहीं होगा। ये सर्वर बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होगा और बाद में उसका कोडिंग रन होगा सर्वर पे। तो आप सभी कोडिंग जो देख रहे हो दैट ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। और एक जो मेन चीज होगा आप यहाँ पे देख रहे हो, जिसको हम यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द पेज, क्लियर। आप देख रहे हो तीन चीजें होगी कि आपने पेज की लैंग्वेज क्या रखी है। तो आपका यहाँ पे जो पेज टैग होगा वहां पे लिखा होगा पेज लैंग्वेज इज इक्वल टू सी शार्प। उसके बाद में दिया हुआ है ऑटो इवेंट रैप, मतलब कि जैसे कोई क्लिक करे तो ऑटोमेटिकली उसके रिलेटेड फाइल कॉल होनी चाहिए, तो हमने उसे ट्रू रखी है। उसके बाद में ये जो हमारा पेज है जो डिजाइनिंग पेज, उसका नाम है डिफॉल्ट डॉट एएसपीएक्स। तो अगर ये पेज में अगर आप कोई भी मेथड या तो इवेंट एग्जीक्यूट हो तो उसकी कोड फाइल कौन सी होनी चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली जो नाम की एसपीएक्स फाइल होती है उसी नाम की .cs कोड फाइल होती है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा होगा। बट मान लो कि अगर आप डिफॉल्ट रखते हो कि आपने डिफॉल्ट .aspx डिजाइन बनाई है, आपको कोड अलग रखना है, कोड .aspx तो आप यहाँ पे वो अलग चेंज सकते हो, बट डोंट डू चेंजेस हियर, क्योंकि सभी पेज की डिफॉल्ट फाइल वही होती है, पीछे .cs एक्सटेंशन रखा होता है। और यहाँ पे इनहेरिट जो ऑप्शन दिया हुआ है अंडरस्कोर डिफॉल्ट, मतलब कि जो हमारे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या मेथड जो बोलते हैं कि कौन सी कॉल होनी चाहिए। तो हमने देखा था कि यहाँ पे हमारी जो डिफॉल्ट मेथड थी अंडरस्कोर डिफॉल्ट मेथड, वो ऑटोमेटिकली कॉल होगी जब भी हमारा पेज एग्जीक्यूट होगा। सो दिस इज द टोटल हाउ टू क्रिएट अ सिंपल पेज। उसका डिजाइन व्यू कैसा होगा, उसको रन कैसे करते, एग्जीक्यूट कैसे करते, एंड हाउ टू सेव दिस। सो दिस इज अ वेरी सिंपल डेमोस्ट्रेशन ऑफ ASPX। बाकी के हम आगे डेमोस्ट्रेशन में देखेंगे कि अलग अलग जो कंपोनेंट किस तरह से यूज करते हैं, वैलिडेशन किस तरह सेट करते हैं, उसका कोडिंग किस तरह से करते हैं, उसका पूरा हम डिटेल्स डेमोस्ट्रेशन देखेंगे, पूरा वेबसाइट बनाएंगे विथ हेल्प ऑफ द डिफरेंट पैकेजेस हियर। सो दिस इज ओनली अ बिगिनिंग डेमोस्ट्रेशन के हाउ टू क्रिएट ASPX डॉट फाइल, और उसमें अलग अलग आप वेब पेजेस किस तरह से बनाते हो। उसके बाद में अगर आपको फाइल क्लोज करनी है तो आप क्लोज करोगे यहाँ पे, और पूरा प्रोजेक्ट या हमारी वेबसाइट क्लोज करनी है तो आप पूरा क्लोज यहाँ पे सॉल्यूशन करोगे। अगर आपको दूसरा प्रोजेक्ट बनाना है तो आप फर्स्ट प्रोजेक्ट को क्लोज कर दोगे, एंड नाउ यू कैन क्रिएट अ फाइल एंड अगेन न्यू वेबसाइट। बट अगर जैसे हमने देखा कि अगर आपने ऑलरेडी साइट बना के रखी है तो आप फिर से कल दोबारा आके आपको या तो यहाँ पे आपकी जो रिसेंट पेजेस है प्रोजेक्ट उसके अंदर भी नाम आ जाएगा, तो आपको पाथ या कोई सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और या तो अगर नहीं आया तो आप यहाँ पे ओपन में जाके ओपन वेबसाइट करके आपने जो पाथ दिया था D:SP एग्जाम्पल, या तो जो भी आपने जहाँ पे स्टोर किया था
उसका आप एड्रेस, उसका लोकेशन आप रखोगे यहाँ पे, और उसी लोकेशंस के अंदर से जैसे हमने देखा था हमारी फाइल जो है, तो आप यहाँ पे उसको सर्च करना होगा कि आपकी फाइल आपने कहाँ पे रखी थी, डी कोलन में रखी थी, तो आप डी कोलन, उसमें मैंने ASPX एग्जाम्पल रखा था फोल्डर। ASPX एग्जाम्पल मैंने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया था, तो हमने प्रोजेक्ट बनाया था माई फर्स्ट वेबसाइट। तो आप यहाँ पे वो प्रोजेक्ट का फोल्डर सर्च करोगे, माई फर्स्ट वेबसाइट आपको यहाँ पे मिल गया, माई फर्स्ट वेबसाइट, और सिर्फ आपको ओपन करना है यहाँ पे। तो ऑटोमेटिकली जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था वो ओपन हो जाएगा, बाद में आपको जो भी चेंजेस करने वो चेंजेस करके सेव कर सकते। सो दिस इज ऑलरेडी हाउ टू क्रिएटेड ए प्रोजेक्ट ओपन, कैसे ओपन करते। और बाद में जितने भी नंबर ऑफ पेजेस आपको ऐड करने हैं तो आप उसे ऐड भी कर सकते हो, नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे। जैसे हमने अभी तो एक होम पेज बनाया, वेबसाइट होती है तो इट इज सेट ऑफ अ नंबर ऑफ पेजेस हियर, तो उसको नंबर ऑफ पेजेस को किस तरह से ऐड करना है, किस तरह से बाइंड करना है, तो जो हमने PHP में देखा था नंबर ऑफ पेजेस क्रिएट करके और उसको अलग अलग लिंक से बाइंड करके, वही चीज भी हम यहाँ पे पूरी एक वेबसाइट जब बनाएंगे देन विल डिस्कस इट। सो दिस इज अ फर्स्ट जो हमारा यूनिट था, जो हमने थियोरटिकल डिस्कस किया था। अलग अलग कंपोनेंट है, SPX है, उसकी फाइल होती है, डिजाइन भी होता है, कोडिंग भी होता है, वो किस तरह से यहाँ पे प्रैक्टिकली यूज करते हैं उसका एक डेमोस्ट्रेशन है। तो इन नेक्स्ट सेशन अगेन वी विल कंटिन्यू विथ अवर सेकंड यूनिट, कि जिसके अंदर हम आगे के सभी कंपोनेंट अलग अलग किस तरह से यूज करते हैं और उस कंपोनेंट का कोडिंग किस तरह से करते हैं, वो हम पूरा डिटेल्स में एक डेमोस्ट्रेशन, लाइव डेमोस्ट्रेशन देखेंगे। बट सबसे पहले वो सेकंड यूनिट का हम थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट करेंगे और बाद में हम पूरा प्रैक्टिकल सेशन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप के पास अगर .NET स्टूडियो 2008 इंस्टॉल है घर पे लैपटॉप्स में, तो आप इस तरह के पेज बना के प्रैक्टिस भी कर सकते हो। बिगिनिंग पेजेस जैसे मैंने बताया सिंपल, आप आपका पेज जो डिजाइन कर के नंबर ऑफ कंपोनेंट जितने कॉमन, जैसे हमने HTML में देखे थे, टेक्स्ट बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स है, चेक बॉक्स है, वो सब यूज करके आप सिंपल पेज अभी बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। बाद में पूरी वेबसाइट का डेमोस्ट्रेशन एट द एंड ऑफ हम पूरा एक साथ देखेंगे। पर अभी प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे कि हाउ टू यूज एंड हाउ टू वर्क विथ ASP.NET, उसके लिए आप यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन की पूरी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दिस इज एंड ऑफ आवर सेशन, थैंक यू।